नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का आज हम 2016 का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सभी प्रश्न 2016 में विज्ञान में पूछे गए थे। 20 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको इस साल भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं पहले से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप ऑप्शन ए सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R बराबर V बटे आई, ऑप्शन बी सही है। R बराबर V बटे आई, ऑप्शन नंबर बी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दृष्ट धारा, ऑप्शन बी पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी ए और दो, यानी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर ए सही है, दृष्ट। अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपतल। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अपतल, ऑप्शन नंबर ए सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम होता है 1 वोल्ट बराबर। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऑप्शन नंबर ए सही है, उपचयन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ए जी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए जी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ए जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए जी मतलब चांदी, ए जी मतलब चांदी, और ए यू मतलब सोना होता है। तो कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ए जी यानी कि चांदी। आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहते हैं? आवर्त सारणी के
उग्र स्तंभों को कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो बी जो है कि ये उपधातु है। पीतल है। पीतल क्या है? पीतल है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। मिश्र धातु पीतल है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, वह मिला हुआ बना हुआ है, मिश्र धातु। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। उदासीन होता है 7 के बराबर। यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 से कम होता है। और याद रखिए, अगर पूछता क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक होता। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछता तो 7 के बराबर होता। अगला प्रश्न देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है आपका मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीमा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीमा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृक्क। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु बनता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है जीवधारी जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप पहले से कितना प्रश्न का उत्तर जान रहे थे, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।